बकरा ईद एक दिन आता है, लेकिन कामाख्या मंदिर में, तारापीठ मंदिर में, नेपाल में एक पूजा होता है, 5 साल पे आता है, लाखों लाख बकरे कटते हैं। उसके ऊपर भी तो विरोध करो कि केवल जो है बकरा लाइफ मैटर तुमको बकरीद आएगा उसी वक्त याद आएगा और उस पहले याद नहीं आएगा। मेरा नाम रविकांत भारती है। आज हम लोग जानेंगे कि बकरा ईद क्यों मनाया जाता है। क्योंकि तमाम अंधभक्त प्रवृत्ति के लोग ऐसे हैं जिनको बकरा ईद से बड़ा तकलीफ है। कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है रविकांत भारती जी की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे। जिन अनभक्तों के पेट में दर्द है बकरीद को लेकर और बकरीद में होने वाली कुर्बानी को लेकर के, तो आप समझ सकते हैं कि रविकांत भारती जी भी एक हिंदू व्यक्ति हैं और उन्होंने कुर्बानी क्यों की जाती है उस पर बड़ा खुलासा किया है। तो सबसे पहले आप जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। मेरा नाम रविकांत भारती है। आज हम लोग जानेंगे कि बकरा ईद क्यों मनाया जाता है। क्योंकि तमाम अंधभक्त प्रवृत्ति के लोग ऐसे हैं जिनको बकरा ईद से बड़ा तकलीफ है। वे लोग भले ही होली में ठूस ठूस के बकरा खाए हो, लेकिन जब बकरीद आता है तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है कि बकरे का जीव जाएगा तो जीव हत्या होगा। इस तरह की तमाम चीजें वे लोग सवाल करने लगते हैं। इस्लाम के कहानी के अनुसार एक बहुत बड़े जैसे प्रॉफिट मोहम्मद थे, वैसे बहुत सारे नबी हुए, जिसमें एक नबी थे जिनका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनको एक ख्वाब आता है, एक सपना आता है। वो सोए रहते हैं तो आंख बंद रहता है तो, और उसमें अल्लाह कहते हैं कि तुम अब अपने सबसे प्यारे चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो ये तो जानते हैं कि सबसे प्यारा चीज मेरा बेटा इस्माइल है, लेकिन इन्होंने 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी। इनके पास बहुत सारे ऊंट थे। कुर्बानी दे दी और ये निश्चिंत हो गए। जब अगले दिन यह सोते हैं तो फिर अल्लाह इनको ख्वाब देते हैं और ख्वाब में आता है कि ए इब्राहिम, तुम हमारे राह में अपने सबसे प्यारे चीज को कुर्बान करो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि मैंने जो कुर्बानी दी है ये सही कुर्बानी नहीं है। अगले दिन यह 200 ऊंटों की कुर्बानी देते हैं। 200 ऊंटों की कुर्बानी देते हैं और निष्फिक्र हो जाते हैं कि मैंने कुर्बानी दे दी। अगले दिन जब वो सोते हैं तो उनको फिर एक ख्वाब आता है और अल्लाह का ख्वाब कि मेरे राह में सबसे प्रिय चीज को कुर्बान करो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपका दिल जानता है, ऊपर वाला बार बार याद दिला रहा है कि सबसे प्यारे चीज को कुर्बान करो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए। तो ये कहते हैं कि अब अपने बच्चे को ही कुर्बान करते हैं, लेकिन बच्चे को कुर्बान करना पिता का अकेले का हक तो है नहीं, माँ का भी हक है। बीबी हाजरा को कहते हैं बच्चे को अच्छे से कपड़ा पहनाओ, तैयार करो। बच्चे को तैयार किया जाता है। जब ये लेके चल देते हैं अल्लाह के राह में इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए, तो शैतान प्रकट होता है और सबसे पहले बीबी हाजरा के दिल में माँ का ममता दिखाता है कि इतने अरसों बाद एक बच्चा पैदा हुआ और उसको भी कुर्बान करने के लिए तुम्हारा पति ले जा रहा है। और इस तरह की बात शैतान ने किया, लेकिन बीबी हाजरा ने शैतान की एक न सुनी और दुत्कार के शैतान को वहां से भगा दिया। अब शैतान की जब एक न चली तो वो जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और उनके अंदर बाप की फीलिंग जगाता है कि बुढ़ापे में बामुश्किल दुआ करने पे एक बच्चा पैदा हुआ है और इसको आप कुर्बान करने चले हो। यह जो है आपके बुढ़ापे का सहारा है और तमाम चीजें शैतान भड़काने लगता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाते हैं और शैतान पे फेंकते हैं, शैतान को भगा देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने जो कहा है मैं वही करूंगा और मेरा जो सबसे प्यारा चीज है वो भी ईश्वर के लिए मैं समर्पित करूंगा, अल्लाह की राह में मैं समर्पित करूंगा। वह आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के तो उनको लगता है कि मैं अपने बेटा जो इतना प्यारा है इसका कुर्बानी नहीं कर पाऊंगा। तो अपने आंख पे पट्टी बांध लेते हैं और पट्टी बांधने के बाद अपने बच्चे के गर्दन पे जब चाकू चलाते हैं तो अचानक से अल्लाह जिब्रील को भेजते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को, कि जाओ ये मेरा खलील है, पक्का अपने बेटे का कुर्बानी दे देगा मेरी राह में। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मेंढा लेके आते हैं और जैसे ही
चाकू चलता है तो चाकू इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे चल नहीं रहा था और मेंढा के गर्दन पे तुरंत चाकू चला, और चाकू चला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में खून लगा, और खून लगा तो उन्होंने कहा कि हे अल्लाह, तेरे राह में मैंने अपने सारा सबसे प्यारा चीज कुर्बान कर दिया। लेकिन जब उन्होंने आंख खुला तो देखा बेटा बगल में खड़ा है और मेंढा मरा पड़ा है, कुर्बानी मेंढे की हुई है। तो यहां मोरल ऑफ द स्टोरी एक और बात पता चलता है कि जब आप ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पण दिखाते हैं तो ईश्वर भी आपसे प्यारा चीज छीनता नहीं है, क्योंकि वो मेंढा भेज दिए और देखिए उनका बच्चा कैसे बगल में उनके खड़ा रहा। अंत में जब वो आंख खोलते हैं और देखते हैं तो काफी आश्चर्य में होते हैं, और उसके बाद से एक कुर्बानी की प्रथा चलती है। लोग जो है कुर्बान करते हैं जानवर को, जिसमें भेड़ बकरी की कुर्बानी होगी। तमाम लोगों के पेटों में दर्द है। समझिए इसका भी एक महत्व है। बकरा ईद अगर गलत है तो 365 दिन बकरे कटते हैं, उस वक्त भी विरोध होना चाहिए। होली में 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर तक जो लाइन लगता है, 2 किलो मुझको दो, 1 किलो मुझको दो, उस पे भी जो है बकरा लाइफ मैटर करता है, उसका भी विरोध होना चाहिए। सोचिए बकरा ईद एक दिन आता है, लेकिन कामाख्या मंदिर में आपको तमाम मंदिर बता दूंगा, तारापीठ है, तारापीठ मंदिर में ऐसे रोज बलि चढ़ता है। तो एक दिन का त्योहार का तुम विरोध करने चले हो, और जब बलि रोज चढ़ता है उसका भी तो विरोध करो। नेपाल में एक पूजा होता है, 5 साल पे आता है, लाखों लाख बकरे कटते हैं, उसके ऊपर भी तो विरोध करो कि केवल जो है बकरा लाइफ मैटर तुमको बकरीद आएगा उसी वक्त याद आएगा और उसके पहले याद नहीं आएगा। वैसे मैं बता दूं, जो लोग बकरा ईद का विरोध कर रहे हैं, होली के टाइम में खाते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर हैं। अगर ये मुसलमान भाइयों के घर जाएं और वहां बकरे का मीट खाएं तो इनके दिमाग में प्रोटीन मिलेगा, और जो मूर्खता में जिंदगी जी रहे हैं मूर्खता से दूर हो जाएंगे, और शायद इनका दिमाग का एंटीना कुछ ज्यादा काम करने लगेगा। तो देखा आपने ये वीडियो। रविकांत भारती जी एक हिंदू व्यक्ति हैं, वो इस्लाम के बारे में इतना जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जिनके पेट में दर्द होता है बकरीद को लेकर के और बकरीद के कुर्बानियों को लेकर के। काश इन भक्तों को भी समझ में आ जाता कि बकरीद किस लिए मनाई जाती है। तो आप तमाम लोगों का इन मुद्दों पर क्या कहना है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।